एक छोटे से गांव की कहानी है जहां एक साधारण किसान का परिवार रहता था। इस परिवार में एक बुजुर्ग किसान रामलाल, उनकी पत्नी सुनीता और उनकी बेटी अर्चना थी। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से खेती करते हुए बिताई थी। उनके पास जो थोड़ी सी जमीन थी वह उनके जीवन यापन का साधन थी। रामलाल की बेटी अर्चना पढ़ने में बहुत होशियार थी और उसकी महत्वाकांक्षाएं गांव से बाहर जाकर देश के लिए कुछ बड़ा करने की थीं। गांव के प्रभावशाली व्यक्ति ठाकुर रणवीर सिंह, जो पंचायत के मुखिया भी थे, ने रामलाल की जमीन पर नजर गड़ा रखी थी। वह चाहते थे कि किसी तरह रामलाल की जमीन हड़प ली जाए। एक दिन ठाकुर ने अपने गुंडों के जरिए रामलाल को पंचायत में बुलाया और उस पर झूठा आरोप लगाया कि जमीन पर उनका हक नहीं है। पंचायत में रामलाल को अपमानित किया गया। ठाकुर ने अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करते हुए पंचायत का फैसला अपने पक्ष में करवा लिया। रामलाल की जमीन उनसे छीन ली गई। ये घटना रामलाल के लिए गहरा आघात थी। उन्होंने अपनी बेटी अर्चना के सामने अपने अपमान की व्यथा सुनाई। अर्चना ने अपने पिता की आंखों में आंसू देखे और उसी समय तय किया कि वह इस अन्याय का बदला लेगी। उसने पढ़ाई में और मेहनत करनी शुरू की और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगी। उसकी मेहनत रंग लाए और वह सिविल सेवा परीक्षा पास करके एक प्रतिष्ठित पद पर पहुंच गई। अर्चना का सपना यहीं तक सीमित नहीं था। उसने राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उसे पता था कि अगर उसे अपने पिता का बदला लेना है और समाज में बदलाव लाना है तो उसे और ऊंचाई तक पहुंचना होगा। अपने संघर्ष और दृढ़ संकल्प के साथ अर्चना ने चुनाव लड़ा और धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की। वह अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के कारण जनता के बीच लोकप्रिय हो गई। कुछ ही वर्षों में अर्चना ने अपने मेहनत और समर्थन से देश की प्रधानमंत्री का पद हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद अर्चना ने अपने गांव का दौरा किया। इस बार वह सिर्फ रामलाल की बेटी नहीं थी, बल्कि देश की सबसे शक्तिशाली महिला थी। अर्चना ने पंचायत बुलवाई, जिसमें वही ठाकुर रणवीर सिंह और उनके साथी शामिल हुए जिन्होंने रामलाल को अपमानित किया था। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। अर्चना ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए उन सभी को पंचायत में बुलाकर उनका असली चेहरा सबके सामने उजागर किया। पंचायत में अर्चना ने सबूत और गवाह प्रस्तुत किए जो ये साबित करते थे कि रामलाल की जमीन पर ठाकुर ने गलत तरीके से कब्जा किया था। ठाकुर और उनके समर्थक इस बार कोई चाल नहीं चल सके। पंचायत ने फैसला रामलाल के पक्ष में सुनाया और उनकी जमीन उन्हें वापस कर दी गई। अर्चना ने इस मौके पर यह भी सुनिश्चित किया कि गांव में किसी और किसान के साथ ऐसा अन्याय न हो। उन्होंने गरीबों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए नई योजनाएं लागू की। ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि यदि इंसान में आत्मविश्वास और संघर्ष करने की ताकत हो तो वह किसी भी अन्याय का सामना